हेलो फ्रेंड्स, Q&A के 20th एपिसोड में आपका स्वागत है। DDA से रिलेटेड वीडियोस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, राइट। आप लोगों ने लाइक भी किया, बहुत सराहा DDA से रिलेटेड वीडियोस को। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बट स्टिल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। 79% ऑफ माई व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस इंटरेक्टिव वे में Q&As करता हूँ, राइट। इलाइट मेंबरशिप मैंने ऑफ़र की है, जिससे कि आप एक्सक्लूसिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें पब्लिकली बातें की जा सकती हैं, राइट। प्लीज़ एक्सप्लोर द ज्वाइन बटन। 21 ऑफ जनवरी को यानी कि नेक्स्ट संडे को 12 बजे से 1 बजे तक मैं लाइव सेशन करूंगा फॉर एलाइट मेंबर। अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो प्लीज़ स्पेयर सम टाइम टू ज्वाइन दैट वेबिनार, राइट। हम आपके क्वेश्चंस मैंने कुछ लिस्ट आउट कर रखे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो यस मुझे फिल्टर आउट करना पड़ा इस बार, राइट। नहीं तो हर बार मैं ऐसे ही गो थ्रू कर जाता था और जो अच्छे लगते थे उनको एड्रेस कर देता था, बट इस बार आई हैव टू फिल्टर आउट, राइट। थैंक यू फॉर ट्रमेंडस रिस्पॉन्स ऑन DDA वीडियोस। आज का पहला क्वेश्चन शानवी खट्टर जी लिखते हैं, आई एम H1 बिडर फॉर F208 सेकेंड फ्लोर एट 2.36 CR, नाउ थिंकिंग इट्स एक्सपेंसिव, हाउ मच टाइम विल DDA give to make a full payment, also the flats are not yet ready। तो जी अगर क्लोजर की बात करें तो आपकी डील बहुत रीजनेबल प्राइस पर क्लोज हुई है। 2.36 आई डोंट थिंक इट इज़ ऑन एक्सपेंसिव साइड। यस, हो सकता है कि आपको अपने एंड पर एक्सपेंसिव लगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप लिक्विडेट करें, रीस्ट्रक्चर करें जैसे भी, और इस डिमांड को मीट करें। आपके पास तकरीबन 90 डेज़ के आसपास का टाइम है। मान लेते हैं कि 30 डेज़ अभी DDA लेता है इशूइंग ए डिमांड लेटर, और फिर उसमें 60 डेज़ के आसपास का आपको टाइम मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा जिसमें आपको पेमेंट करनी होगी। फिर अगेन कुछ इंटरेस्ट का पीरियड है, फिर आपकी यूनिट कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपने 25% के आसपास का पेमेंट नहीं किया होगा तो, राइट। जैसा कि आपकी थिंकिंग है कि आपके लिए एक्सपेंसिव लग रहा है, बट आई डोंट थिंक ये मार्केट वाइज एक्सपेंसिव है। प्लीज़ होल्ड दैट इफ़ यू कैन। नेक्स्ट अरुण तनवर जी लिखते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं अरुण जी, आप मेरे बिहाफ पर भी कई बार रिप्लाइज करते हैं, थैंक यू। हॉरिबल एंड अमेजिंग, नाउ DDA फ्लैट्स इन सेक्टर 19B HIG SHIG available for sale and purchase as per the brokers. Many of the video are available on the YouTube nowadays. That's the outcome of this e-auction। एंड यूज़र को क्या मिला? आई थिंक यस, एंड यूज़र को बहुत कुछ मिला। यस, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप उनको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो 100 में से आई एम श्योर कि 30 या 40 यूनिट्स हैं वो कैंसिलेशन में आएंगी, फेज़ 2 में वापस से आएंगी। अब अगर यही चीज़ ड्रॉ ऑफ अलॉटमेंट पर होता तो 30% 40% के प्रीमियम पर लोग खरीदते, राइट। ऐसा होता आया है DDA में हमेशा। तो जो एंड यूज़र है, रादर देन पेइंग 30% 40% टू इन्वेस्टर, उसे सीधा DDA को पे किया है। अगर मैं कंपेयर करूं कि ड्रॉ और इसमें अच्छा कौन है, ई ऑक्शन और ड्रॉ में अच्छा कौन है, आई वुड स्टिल से कि ई ऑक्शन इज़ बेटर। यहाँ पर जो रेट्स का फ्लक्चुएशन देखा है, यस, मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से DDA के ऑफिशियल्स को भी फॉर्मली मैंने कम्युनिकेट किया था कि कुछ स्काई हाई रेट्स होंगे, कुछ बेस पर जाएंगे। कहीं ना कहीं DDA जिस तरीके से प्लान किया है इसको, ई ऑक्शन प्रोसेस को, इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, बट अगेन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। कीपिंग दैट साइड, आई वुड स्टिल थिंक कि यस, ई ऑक्शन इज़ बेटर। काफ़ी सारे ऐसे एंड यूज़र्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रीमियम दे करके अच्छी यूनिट अपने लिए रिजर्व की है, राइट। तो इट इज़ बेटर देन ड्रॉ ऑफ लॉट, आई वुड से। बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जिन्होंने ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया, यूनिट एलोकेट नहीं हुई, और बाद में 25-30% के आसपास प्रीमियम दे करके अपने लिए घर लिया। तो ये कहीं ना कहीं, और फिर उसमें अगेन लोन वगैरह का भी इशू आता है, राइट। तो इट इज़ स्टिल बेटर। ये मेरी सोच है, हो सकता है यस आपकी सोच इससे अलग हो,
गौरव अग्रवाल जी लिखते हैं, सर दिस प्रीमियम इज जस्टिफाइड कंसिडरिंग EWS विल बी यूजिंग कॉमन फैसिलिटीज़ ऑफ HIG SHIG इन सेक्टर 19 भी। अगेन मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो जिस ग्राउंड्स पर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, 1-2 ग्राउंड की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, और ऐसे कई सारे और पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें आप अपने लिए जो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी स्पेसेस हैं आप उसको अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं, राइट, ACC जिसको हम कह सकते हैं। प्रियंका पांडे जी लिखती हैं, वी आल्सो गॉट द H Tower SHIG at 3.48 CR, just thinking is it worth purchasing at this rate? Yes, it is on the expensive side, बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लें, रख लें। आई वुड से जो भी बेंचमार्क रेट मैंने दिया था कि 30% के आसपास का बेंचमार्क हो रहा है, अब साइक्लिक के बाद 2 से 3 साल के बाद जैसे ही ये बेंचमार्क रेट डाइजेस्ट होगा, नेक्स्ट फेज़ में 40% डाइजेस्ट होगा, तब फिर आकर के आपको इस पर कुछ वैल्यू दिखेगी। बट अगर लॉन्ग टर्म देखें तो येस यू कैन होल्ड इट। H टावर में है, SHIG है, फेसिंग उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आपके पास आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजित जी लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ हायर परचेज स्कीम फॉर दिव्यांगजन एज पर द ब्रोशर। In this scheme, down payment of 25% need to be done and rest 75% will be through EMI. So what will be the rate of interest in this case? I think कि ये compromised rate of interest पर ही ऑफ़र किया जाएगा। आप एक बार DDO ऑफिशियल्स को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं या जो इनका हेल्पलाइन नंबर है उन पर कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट है तो कितना है। बट आई एम श्योर कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ऑफ़र नहीं किया जाएगा। बेस्ट केस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन पर ही ऑफ़र कर दिया जाए, राइट। तो आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या ऑफ़र कर रही है फॉर दिस प्रोजेक्ट। यू शुड कनेक्ट टू DDA हेल्पलाइन फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट है PSVK जी लिखते हैं, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या किसी और नाम से आप अपना यूट्यूब चलाते हैं और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपना नाम मेंशन करें। अच्छा लगता है नाम पुकारना, राइट। PSVK से तो अच्छा ही है। ये लिखते हैं, थैंक यू सर फॉर योर क्लैरिफिकेशन। सर व्हाट अबाउट योर ओपिनियन रिगार्डिंग 1 BHK द्वारका सेक्टर 14 एज पर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड रेंटल वैल्यू। आई हैव बुक्ड 1 फ्लैट सेंटर ग्रीन फेसिंग विद लार्ज बालकनी। आई हैव लिटिल डाउट टू रिटेन इट, प्लीज़ हेल्प दिस रिगार्ड। तो जो भी 1 BHK है, राइट, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर मिले हैं। लेट्स से कि उसका रेट था X रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। हम जैसा कि मैंने कहा कि 25% के आसपास MIGs विल डिमांड अ प्रीमियम, तो क्या आपको लगता है कि जो 1 BHKs हैं वो प्रीमियम डिमांड नहीं करेंगे? यस, पर स्क्वायर फीट रेट जो है उसका भी 25% के आसपास इंक्रीज होगा 1 BHK का। तो जैसे आपने 85% के आसपास जो चीज़ ली है, यस इट डिमांड्स 97 lakhs एज ऑफ नाउ, ये रेट है, राइट। तो 1 BHK मैंने इसीलिए लोगों को रिकमेंड किया था कि जैसे ही ये ऑप्शन ख़त्म होगा और लोगों को रियलाइज़ होगा कि बेंचमार्क रेट्स आर 20% 30% हायर, तो इस पर भी इफ़ेक्ट आएगा। रेंटल के प्रोस्पेक्टिव से 1.5 से 2% के आसपास का आप रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे काम वगैरह कराने के बाद में भी आप और हायर ले सके। और अगर आपने फुली फर्निश कर दिया तो अगेन 2.5% के आसपास का आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। इट डज मेक अ इन्वेस्टमेंट सेंस, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं क्लैरिफाई कर पाया हूँ और आपको इससे हेल्प मिली हो। जैसा कि मैंने बताया कि 21 जनवरी को दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक मैं एक लाइव सेशन कर रहा हूँ फॉर एलाइट मेंबर्स। प्लीज़ ज्वाइन एलाइट मेंबर ग्रुप जिससे कि आप इसका हिस्सा बन सके। हम वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट्स जो पब्लिकली बात नहीं की जा सकती उस पर और इंटरेक्टिव वे में आपके Q&As रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं टू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, माय एलाइट मेंबर ग्रुप, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर समझ में आ रहा है आपको ये, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम सब्सक्रिप्शन है,
डीडीए के वीडियोस को लेकर के। यस, आप लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब। थैंक यू।